गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एडजेक्टिव का अगला टॉपिक है जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका हिंदी होता है संकेतवाचक विशेषण। तो जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि डीपी पढ़े, मतलब डी और आर पढ़ा गया था। डी का जो मुख्य भाग था बताया गया है, इसमें तीन पार्ट थे। आप थे, यहाँ पर क्या था ए, उसके बाद पी, पी। तो यहाँ पर आप ये वाला पोर्शन समाप्त हो गया था। आइए डेट इतना बचा था। कल इंट्रोगेटिव इसका फुल फॉर्म होता है, ये पढ़ा दिया गया है। कल पढ़ाया गया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाची विशेषण पढ़ाया गया था। आज यहाँ पर हम ले रहे हैं डी का फुल फॉर्म है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी दो एडजेक्टिव हमारे बचेंगे, तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की हिंदी यहाँ पर लिखा गया संकेतवाचक विशेषण। तो लेट्स इट्स डिफिनेशन इन इंग्लिश, देन आफ्टर हिंदी। पहले इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग हिंदी पर आते हैं। देखते हैं क्या है। द एडजेक्टिव दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की तरफ इशारा करता है या संकेत करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। हिंदी में भी यही बात लिखी गई है। ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की तरफ संकेत या इशारा करता है, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ये फंसती है कि यही डिफिनेशन सेम टू सेम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी लिखाया गया था। तो वहाँ पर लेकिन एक शब्द का अंतर था। वहाँ पर अंतर ये था कि यहाँ पर जो भी हो जाएगा नाउन और प्रोनाउन के लिखे एवरीथिंग भी लगाया गया था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। सेम टू सेम परिभाषा है, संकेत करेगा। तो लेकिन संकेत करने में दो तरीके से संकेत किया जा सकता है। देयर आर टू वेज ऑफ इंडिकेटिंग टुवर्ड्स एनी क्रीचर और थिंग। दो तरीके से इंडिकेट किया जा सकता है। तो देखेंगे एग्जाम्पल में एक यहाँ पर लिया नोट लिखे हैं। नोट ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या दिख दिया गया है। दिस, दैट, दिस, दोस, योन, योंडर के तुरंत बाद संज्ञा आती है। अगर के तुरंत बाद संज्ञा आती है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यही नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एग्जाम्पल में आप देखिएगा, दिस, ये हमारा टर्म क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दिस इज माई बॉल, यह मेरी गेंद है, यह गेंद मेरी है, दोनों अर्थ एक ही है। और इसी का ट्रांसलेशन ऐसे भी किया जा सकता है, दिस बॉल इज माइन। तो यह गेंद मेरी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये आपका डीपी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये आपका क्या है, डीए है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन कौन से, दिस, दिस क्या है, डीए हमारा। क्यों? क्योंकि नोट लिखा है कि अगर इसके तुरंत बाद कोई संज्ञा या मतलब आ जाती है तो उसे हम लोग डीए कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऐसे ही सारे शब्दों को जैसे वहाँ पर समझाया गया था, पुनः आगे इस वीडियो में समझाया जाएगा। तो अब लेकिन समझ लीजिएगा अंतर क्या है। दिस इज माई बॉल और दिस बॉल इज माइन, दोनों में अंतर है। और यहाँ पर देखें, जो माई है, माई को भी हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। और कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और इसका प्रयोग कैसे हुआ है, एडजेक्टिव का दो तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला तो एट्रीब्यूटिव होता है और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेटिव। यहाँ से जो इधर का पार्ट है ये प्रेडिकेटिव कहलाएगा और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव कहलाएगा। तो यहाँ पर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आया हुआ है और इस वाले में एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया हुआ है। प्रेडिकेटिव का मतलब बताया गया था कि जो एमबी से लेकर के या एचबी से लेकर के, हेल्पिंग वर्ब से लेकर के लेफ्ट दाएं साइड का पार्ट होगा, उधर का पार्ट होगा, पूरा पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। इसमें माइस एडजेक्टिव शब्द यहाँ है, इसलिए हम इसको प्रेडिकेटिव बोल रहे हैं। यहाँ पर बाल के साथ ये वाला पोर्शन मेरा एडजेक्टिव बन जा रहा है, इसलिए मेरा एडजेक्टिव इधर आया, तो इसका नाम हमने रख दिया एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर था इसलिए इसका नाम रखा गया था प्रेडिकेटिव। तो इतना समझ में आ गया है। अगर किसी को डाउट है तो पूछिएगा, वरना अभी मैं इसका पूरा एक एक शब्द का एग्जाम्पल पूरा डिटेल से दूंगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे चलिएगा। देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है उसको हमने लिखा है। आप देखेंगे कैसे लिखे हैं, इसमें जितने शब्द हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव में वहाँ पर लिखा गया है दिस, दैट, दिस, दोज, यॉन और यंडर। तो यहाँ पर सबकी हिंदी पहले देख लेंगे। दिस का मतलब यह जानते ही हैं, दैट का मतलब वह होता है, और दिस का मतलब ये सब, दोस्त का मतलब वे सब, और यान और यंडर का मतलब सामने वाला या सामने वाली। अगर मतलब स्त्री रहेगा तो वाली लगाया जाएगा, अगर पुरुष रहेगा तो वाला लगाया जाएगा। तो इसके बाद ये देखिए कि इसमें यूज होगा एसएन मतलब सिंगुलर नंबर, पीएन मतलब प्लूरल नंबर होगा, पीएन भी यूज होगा, और ये एसएन और पीएन दोनों में यूज हो सकता है। अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि ये नज़दीक होगा, और सबसे बड़ी बात ये सारी जितनी लिखेंगे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये सब आपके सामने होने चाहिए। मतलब आंखों सभी प्राणी वस्तुएं आंखों के सामने हो, मतलब हमारी आंखों से सामने दिख रही हो, इसीलिए बोला जा रहा है। कुछ चीज़ें नज़दीक भी होती हैं, कुछ 100 मीटर दूर पर भी हैं, तब भी हमको वस्तुएं क्या होती हैं, दिख रही होती हैं। कुछ एकदम पास में ही है, तो जो एकदम पास में है उसके लिए दिस लगाना है। नज़दीक और दूर मैं शब्द का यूज़ किया हूँ, इस सब यहाँ पर बात हो चुकी है। तो सभी आंखों के सामने होंगी, नज़दीक होगा, दूर होगा, नज़दीक होगा, दूर होगा, ये दूर होगा। तो सारी कंडीशन यहाँ पर मैं दे रखा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर एक नोट लिखा हूँ। नोट क्या है, प्रथम बार दिस या दैट तथा यौन का प्रयोग करते हैं। मतलब जब हमारी वस्तुएं आंखों के सामने रहेंगी और उनको इंडिकेट करने के लिए पहली बार दिस, दैट तथा यौन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बार क्या करना है, दूसरी बार अगर उसी के लिए यूज करना है तो निर्जीव के लिए आपको इट का प्रयोग करना है, तथा सजीव के लिए ही या सी का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू द जेंडर के अनुसार ही और सी का प्रयोग करते हैं। किंतु दीज तथा दोष के स्थान पर अगर दीज और दोष का पहली मर्तबा आपने प्रयोग कर दिया है और दूसरी बार आपको प्रयोग करना है दीज या दोष का, तो उसके स्थान पर आपको दे का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे निर्जीव होगा चाहे सजीव होगा। रीजन ऐसा क्यों हो रहा है, निर्जीव के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं दे का ही प्रयोग कर रहा हूँ। क्योंकि बिकॉज इट इज ओनली इन सिंगुलर नंबर। इट जो होता है केवल सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। इसलिए हमारे पास मजबूरी है, हेल्पलेसनेस है कि हम निर्जीव के लिए भी दे का प्रयोग करेंगे और सजीव के लिए भी क्या प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर बात समझ आ गई ना कि यहाँ पर निर्जीव है फिर भी यहाँ पर हम दे का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इसीलिए इसका दे का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए आप कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए। इस नोट को माइंड में रख करके एग्जाम्पल लिया जा रहा है। सबसे पहले देखें, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। तो आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं बनाना है, डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, दिस कार पहले लगाएंगे क्योंकि संज्ञा जोड़ना है। दिस इज माई कार कर दोगे तो प्रोनाउन हो जाएगा दिस। तो दिस कार इज माइन। अब बता दो दिस कार इज माइन में दिस हमारा एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? एडजेक्टिव है ना। अगर यही इसका ट्रांसलेशन ऐसा कर देते दिस इज माई कार, तो ट्रांसलेशन तब भी सही है। दिस हमारा क्या हो जाता, प्रोनाउन हो जाता। अब आप लोग ये एक बात ये बताएंगे कि दिस का प्रयोग जो एडजेक्टिव के रूप में हुआ है एट्रीब्यूटिव में है कि प्रेडिकेटिव में है? एट्रीब्यूटिव में है, क्योंकि प्रेडिकेटिव कब बनेगा, ये वाला प्रेडिकेटिव में है, प्रेडिकेटिव में है। अब देखिए यह मेरी कार है, इसी के लिए यह बहुत महंगी है, आंखों के सामने है। दूसरी बार हम प्रयोग कर रहे हैं दिस का, तो दूसरी बार दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। और कार मेरी क्या है, निर्जीव है ना, तो निर्जीव के लिए आपको इट का प्रयोग करना है। दूसरी बार कर रहे हो प्रयोग, अब जितनी बार करोगे चाहे जितनी बार करोगे, दूसरी बार का मतलब इनफाइनाइट, अनंत बार आप यूज करेंगे तो इट का प्रयोग करेंगे। किसके लिए, निर्जीव के लिए। तो यहाँ पर हम लगा देंगे इट, उसके बाद इज बहुत महंगी है, वेरी कॉस्टली हो जाएगा। हालांकि अब यहाँ पर इट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ही कहलाएगा, एडजेक्टिव नहीं बनेगा। क्या कहलाएगा, प्रोनाउन ही कहलाएगा। तो ये ऐसी बात हुई। तो जो लोगों को डाउट रहता है कि कैसे विस्तार से समझाया जाए, एक वीडियो पूरा देख लेंगे, पूरा
डाउट खत्म हो जाएगा। यह बहुत महंगी है, इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर मैंने कर दिया हूँ। उसके बाद वह मेरा भाई है, वह बहुत बुद्धिमान है। 2 बार वह शब्द आया है, यहाँ पर भी वह है और यहाँ पर भी वह है। इसका मतलब है थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ है लड़का, मैं इशारा करके आपको बता रहा हूँ कि वह मेरा भाई है। तो इसमें करेंगे पहली बार आंखों के सामने है, तो पहली बार हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। पहली बार लगाएंगे दैट, उसके बाद दैट नहीं, वह मेरा भाई है तो दैट बॉय लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई है। दैट ब्रदर इज माइन, तो वह हुआ ब्रदर, तो वह लड़का, यहाँ पर दैट बॉय अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। दैट बॉय अब यहाँ पर इज माई ब्रदर, ऐसा बनेगा वाक्य। क्योंकि भाई है, आपका भाई है तो लड़का तो होगा ही करेगा। या तो यहाँ पर मैन लगा दीजिए बॉय के स्थान पर। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 35 में है आप, तो आप मैन भी लगा सकते हैं, बॉय भी लगा सकते हैं। तो दैट बॉय इज माई ब्रदर, सामने है मेरा, ये डीए बन चुका है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन चुका है। लेकिन उसी के बारे में बोल रहा हूँ फिर से कि वह बहुत बुद्धिमान है। तो अब पुनः उसके लिए दैट का प्रयोग नहीं होगा, अब पुनः उसके लिए किसका प्रयोग होगा, ही का होगा, क्योंकि सजीव है ना। यस सर, मेरा भाई सजीव है, इसलिए यहाँ पर मैं सेकेंड टाइम से ही इज वेरी, उसके बाद क्या, माइंडेड, ही इज वेरी माइंडेड, ऐसा ट्रांसलेशन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 ये वाला सेंटेंस पूरा समझ में आ गया होगा। 2 ये वाला दिस का और दैट का जो नोट लिखवाया था, ये कंफ्यूजन समाप्त हो गया। समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर। अगर पूछना है वाइज नहीं कर सकते माइंडेड की जगह, जैसे कौन सा, माइंडेड की जगह पे वाइज नहीं काहे नहीं लगा सकते यार, माइंडेड लगाओ, वाइज लगाओ, उसके बाद चाहे जो लगा दो, एडजेक्टिव कई सारे होते हैं, यहाँ पर वाइज लगा दो, माइंडेड लगा दो, इंटेलिजेंट लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो। तो वहाँ पर ये बात हो चुकी है। तो वह और यह में जो अंतर था, जो नोट लिखाए थे, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं, ये जो दीज और दोज का मैटर है, इसका एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये सब आपकी गाड़ियाँ हैं, और फिर आया है यही शब्द का मैंने रिपीटिशन किया हूँ, पुनरावृत्ति किया हूँ, ये सब बहुत अच्छी है। तो ये सब का पहले लगाएंगे, ये सब की मीनिंग क्या सामने दिख रहा है, दीज। दीज यहाँ पर लगाओगे, और दीज का प्रयोग कब किया जाता है, जब नजदीक में हो और आपके सामने हो। यस सर, सामने है, नजदीक है, तो ये सब आपकी गाड़ियाँ, गाड़ियाँ की मीनिंग हम बैंस लगा दे रहे हैं। दीज बैंस आर, जैसे अब यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे यहाँ पर लिखे माइन, आई का माई, माई का माइन होता है, यू का हो जाएगा योर्स। Yes. क्या बनेगा, योर्स। दीज वैन आर योर्स, योर्स कर देंगे, तब तो ये जाकर के आपका एडजेक्टिव बनेगा, वरना कर देंगे दीज आर योर वैन्स। इसका ऐसे बना सकते हैं ट्रांसलेशन, दीज, अगर इसको ऐसे कर देते दीज आर योर वैन, तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन बन जाता, ये हो गया एडजेक्टिव। और फिर पुनः कहा जा रहा है ये सब बहुत अच्छी हैं, ये सब बहुत अच्छी हैं। अब इनके स्थान पर क्या लगा सकते हैं, दे आर वेरी गुड। यहाँ पर सेकेंड बार बार उससे रिपीटिशन नहीं करना है, दे आर, उसके बाद वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। अब यहाँ पर दे मेरा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। यस सर, दो दे हमारा किसका प्रोनाउन होता है, और सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ के लिए बार बार नहीं दीज आर, तो यहाँ पर दे आर वेरी गुड, ये सब बहुत अच्छी हैं, ये सब बहुत अच्छी हैं। अगला यहाँ पर देख लें, वे सब उसकी आदतें हैं, दोज यहाँ पर लगाना पड़ेगा, दोज, और उस आदतें का मतलब हैबिट्स, दोज हैबिट्स आर हर्स, लेडीज लगाएंगे तो हर्ष हो जाएगा, अगर इसको स्त्री मानेंगे, सॉरी पुरुष मानेंगे तो हिज ही रहेगा, क्योंकि इसका पजेसिव प्रोनाउन सी का हर्ष होता है और ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज होता है। दोज हैबिट्स आर हिज, तब तो जाकर के ये हमारा एडजेक्टिव बनेगा ना। अगर कर दोगे दोज आर हिज हैबिट, तो हमारा ये प्रोनाउन बन जाएगा। तो ऐसा हो। अब फिर दो वे सब गंदी आदतें हैं, कह रहे हैं आदतों का, तो फिर यहाँ पर लगाएंगे दे, उसके बाद आर, दे आर बैड या दे आर बैड, आदत है गंदी है तो बैड है या खराब है, दे आर बैड।
दे आर बैड। बस यहाँ पर हमारा दे किसके लिए आया है? इन आदतों के लिए आया है। Yes, sir. ये प्रोनाउन साबित हुआ है। यहाँ पर क्या आया हुआ है? ये बैड्स पूरे के लिए आया हुआ है, यहाँ पर सब आया है। तो ये आज का पूरा हो गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट है, एक बात है यॉन्डर वाला, अगर यॉन्डर वाला एग्जांपल अभी दे रहे हैं, उसके बाद फिर तब आगे वीडियो को समाप्त कर दिया। देखिए अब यहाँ पर यॉन्डर का एग्जांपल लेना है। सामने वाला कमरा मेरा है। यॉन्डर का मतलब होता है सामने वाला सामने। तो यहाँ पर यॉन्डर लगा देंगे, सारी बातें हो चुकी हैं। यॉन्डर, उसके बाद कमरा का मीनिंग रूम लगा देंगे, और उसके बाद ये रूम आ गया तो एडजेक्टिव बना दिया है, नहीं आता तो प्रोनाउन हो जाता। यॉन्डर रूम इज माइन। उसके बाद फिर बोला गया यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यह भी एक बार आ चुका है। दिस दैट तथा यॉन या यॉन्डर का प्रयोग एक बार आ जाता है तो सेकंड बार निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यह बहुत बड़ा है, इसके लिए यहाँ पर इट इज वेरी, उसके बाद बिग लगाएंगे, बड़ा है, बिग, इट इज वेरी बिग, ये बहुत बड़ा है। अगला एग्जाम्पल, सामने वाली महिला मतलब अध्यापिका है, वो स्त्री में सामने वाली महिला अध्यापिका है। तो यहाँ पर सामने वाली, पहली बात तो यॉन्डर लगाइए, यॉन्डर, उसके बाद विमेन, यॉन्डर क्या हो जाएगा? विमेन, यॉन्डर विमेन इज अ टीचर, इज अ टीचर हो गया। यॉन्डर विमेन इज अ टीचर। उसके बाद वह बहुत लंबी है, इसके यहाँ पर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, सी सेकंड बार यूज कर रहे हैं, सी इज। उसके बाद हो जाएगा वेरी टाल, लगभग लंबा का मीनिंग होता है टाल, तो सी इज वेरी टाल। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पूरा कंप्लीट हो गया। हर एक शब्द का एग्जांपल दिया गया है। अगर अब भी नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे, तो बाद में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।